हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई क्लास 10 का यानी कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको यानी कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं, आप कहीं से पढ़ लीजिए लेकिन आज की जो वीडियो आप ओपन करके देख लेंगे ना, तो आपको लगेगा यार कितनी चीजें मैं चैप्टर पढ़ने के बाद भी मिस कर रहा था। फुल फ्लेज वीडियो है, इसमें सब कुछ बता दूंगा, मजा आ जाएगा, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि लीनियर का नाम आपके टीचर तो यही बताए होंगे ना कि लीनियर क्या होता है। जब मैक्सिमम पावर वेरिएबल की +1 होती है उसको लीनियर बुलाते हैं। नहीं, इससे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्या है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं पूरे चैप्टर को। वो छोटा चैप्टर 9 का चौथा चैप्टर होता है, वो तो छोटा चैप्टर है। एक एक चीज बताऊंगा, मजा आ जाएगा, सब कुछ इसी में हो जाएगा। तैयार हैं आप? आइए रेडी यानी तो ये स्टार्ट करते हैं। तो छोटे छोटे तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर को डिकोड करेंगे। जो चैप्टर का नाम है इसी को डिकोड करेंगे। चैप्टर का मतलब क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज आराम से समझेंगे, चैप्टर पे वापस आएंगे। पहले एक काम करते हैं, छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। एक एक चीज समझेंगे, मजा आ जाएगा। भी चैप्टर का नाम भी समझाऊंगा, जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे चलो। मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, तुमको पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, चैप्टर एकदम मक्खन तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी बुक लगा के देख लेना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकते। क्या भैया वेरिएबल? भाई वेरिएबल क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा समझना है तो समझ लो यार। वेरिएबल की स्पेलिंग देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में लिखा है वेरी। तो वेरी, यहाँ पे वेरी का मतलब होता है ना अनचेंजिंग, यानी जब कोई चीज अनचेंजिंग यानी बदलती रहे तो उसको क्या बुलाते हैं, वेरिएबल बुलाते हैं। वेरिएबल को मोस्टली हम क्या है, यानी कि ये देखो ध्यान से, कुछ यहाँ पे स्मॉल लेटर में कुछ लेटर लिखे हैं, स्मॉल लेटर में वेरिएबल को दिखाते हैं, स्मॉल लेटर। तो ये अपने पास में क्या है, ये यानी कि स्मॉल लेटर्स, यानी कि स्मॉल लेटर्स है सारे। तो इन्हीं स्मॉल लेटर्स में वेरिएबल दिखाते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा क्या है, बदलती रहती है। इनकी वैल्यू क्या है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो एक है ना, ये हमें मिलेंगे इस तरह से, कल मिल जाए तो ये वेरिएबल कहलाते हैं। इनकी वैल्यू वेरिएबल क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा चेंज हुआ करती है। अभी दिखाएंगे कैसे, एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे हमने कहा कि x प्लस का 3 है ना, x प्लस का 5 इक्वल टू 0 लिखा है, या फिर x प्लस का 3 इक्वल टू 0 लिखा है। अगर हम यहां से आपसे x का मान पूछें तो यहां से आप x का मान +5 को उधर बेचेंगे, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा -5। और यहां से x की वैल्यू पूछेंगे तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस है तो उधर जाएगा -3। तो ध्यान देखो, x की यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं, तो इसीलिए x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। क्या है भाई, वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो रही। तो ये सारे क्या है, वेरिएबल है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि x और y ही केवल वेरिएबल है। नॉट एट ऑल। आपके जो यानी कि mn st uv ये भी वेरिएबल का रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जहां मैंने x लिया है, आप चाहो तो y लगा लेना, चाहो तो m लगा लेना, चाहो तो t लगा लेना, चाहो तो u, चाहो तो v। ये सारे क्या है, दे प्ले एज अ रोल ऑफ वेरिएबल। वेरी गुड। कांस्टेंट क्या होते हैं यार, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जो फिक्स्ड हों, यानी कि क्या है, जो फिक्स्ड हो, जो चेंज ना हो, जिनकी वैल्यू बदले ना, उनको हम लोग बुलाते हैं कांस्टेंट बुलाते हैं। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं कि x माइनस का 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा है x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी आए लेकिन 3 नहीं चेंज होगा। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, -3 हो जाएगा तो +3 आएगा। यहाँ पे x निकालेंगे तो +3 हो जाएगा तो -3 आएगा। यहाँ माइनस था उधर प्लस चला गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या उधर, यानी कि प्लस था उधर माइनस चला गया। अब देखो ध्यान से, दोनों कंडीशन में x की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ x +3 आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है। लेकिन मजे वाली बात, 3 नहीं चेंज हुआ। 3 यहां भी, 3 यहां भी है। तो ये जो 3 लिखा है ना, इसी को बुलाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ गए होंगे, यानी जो चीजें क्या है, बदले ना। तो कांस्टेंट को कैसे याद रखा जाए, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। 2, 5, √5, 11/2, इवन जो अपने पास पाई होता है, पाई, ये भी क्या है, कांस्टेंट की कंडीशन में आता है। ये बता समझ में आ गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरी गुड। आगे जो सिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान देखना, फिर चैप्टर पर वापस लौटेंगे। अब ये चीज समझने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से समझना, जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे सुनना। देखिए अगली चीज क्या होती है, हमें समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बीजगणितीय व्यंजक। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलजेब्रिक यानी कि एक्सप्रेशन होता क्या है। देखिए दुनिया का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना, तो वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। 3 चीजों से मिलकर बना होता है, थोड़ा कलर करके मैं आपको दिखाता हूं। पहली चीज है वेरिएबल, दूसरी चीज है कांस्टेंट, तीसरी चीज है यानी कि ऑपरेशन। इन 3 चीजों से मिलकर कोई भी दुनिया का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। किसे किसे, यानी कि वेरिएबल से, कांस्टेंट से और ऑपरेशन से। वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई टी पीछे समझ में आ रहा है, कांस्टेंट समझ में आता है कोई भी नंबर, और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब वो नहीं चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन, को हम लोग मैथ में ये ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुणा भाग। इन 3 चीजों से मिलकर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अभी नहीं समझ में आया होगा ना, एग्जांपल देखो। जैसे
हो सकता है v मतलब यहाँ पे वेरिएबल से है, c मतलब कांस्टेंट से, vc मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट गुणा में है, और वेरिएबल बटे कांस्टेंट यानी ऊपर नीचे इन्हीं भाग में है। देखिए तो ये सारे के सारे यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले ये एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे बनते हैं। कैसे हो सकता हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए सिंगल वेरिएबल लगा हो, आई रिपीट, हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए सिंगल वेरिएबल लगा हो सकता है केवल कांस्टेंट लगा हो सकता है वेरिएबल और कांस्टेंट लगा हो मल्टीप्लाई में, हो सकता है वेरिएबल और कांस्टेंट बटे में लगा हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, और ये क्या है भैया, ये अपने पास क्या है यानी कांस्टेंट है। अब इन देखो यानी तीन चीज आएंगी, वेरिएबल कांस्टेंट और ऑपरेशन। तो ये देखो ध्यान से, कांस्टेंट वेरिएबल और प्लस क्या है ऑपरेशन है, तो ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं। मजा आया? अच्छा एक चीज और सुनो, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल गुणा कांस्टेंट, ये वेरिएबल बटे कांस्टेंट, ये चीजें आपस में क्या कहलाती है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है, इनको बुलाते हैं टर्म। क्या बुलाते हैं? टर्म बुलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कितने टर्म है, तो यक्स में एक टर्म है, 5 में एक टर्म है, 5 यक्स में एक टर्म है, 5/x में एक टर्म है। इधर समझो, जैसे इसकी यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा, रूट एक्स यक्स। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूँ। देखो भाई √5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल, देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल एक ही ये काउंट होगा, ये एक टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है। और यहाँ पे 7 और वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये भी क्या है, एक टर्म है। ये 6 क्या है, 6 केवल कांस्टेंट है। तो अब ये भी क्या है, एक टर्म है, क्योंकि कांस्टेंट भी क्या है, टर्म में काउंट होता है। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो टर्म होते हैं, यानी कि जो टर्म होते हैं, टर्म में वेरिएबल कांस्टेंट, ये एक चीज काउंट की जाएगी, इसको एक चीज काउंट की जाएगी मल्टीप्लाई में। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स को क्या करो, ऐड कर लो, उनको माइनस कर लो, उनको गुणा कर लो, उनको डिवाइड कर लो, तो बन जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक एग्जांपल और लेके समझाते, अगर अभी भी समझ में आया हो, जैसे कि 5 जैसे यहाँ पे लिखा है रूट का 5x लिखा है, प्लस का y/5 लिखा है, प्लस का 7 = 0। चेक करो यहाँ पे क्या है, जल्दी लीजिए करके बताओ आप। देखिए यहाँ पे ध्यान देखो, तो √5x, देखिए पहला √5 है, एक कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ये एक टर्म होता है, ये पूरा मिला के क्या है, एक टर्म है। तो एक टर्म ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है भैया, यानी y/5 है, y क्या है, वेरिएबल है, 5 का है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल बटे कांस्टेंट भी आ सकता है, तो ये क्या है, एक टर्म है, ये टर्म है। और केवल कांस्टेंट लिखा तो ये भी क्या है, टर्म में काउंट होता है, तो ये भी क्या है, टर्म है। तो ये बहुत सारे टर्म को जब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इक्वल नहीं रहेगा, अभी इक्वल नहीं लगेगा, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं रहता। तो ये सारे क्या हमारे पास है, ये सारे यानी कि क्या है, अलग अलग यानी कि टर्म है, इनको जोड़ दिया तो जोड़ दिया, अच्छा माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे जोड़ दिया या भी घटा दिया, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत समझ आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीन चीजें आती है, इक्वल का साइन नहीं आता। अब सुनो, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, आई रिपीट, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करें, अप्लाई ओनली इक्वल टू का साइन लगा दो तो उसको इक्वेशन बुलाते हैं। जैसे यहां पे मैंने जो 3 एग्जांपल लिखे थे, देखो यहां कहीं भी इक्वल लगाया था, हटा दिया, यहां कहीं भी इक्वल नहीं लगा है। अगर इसी में मैं इक्वल लगा दूं, इसी में मैं इक्वल का साइन लगा दूं, तो ये सारी की सारी चीजें इक्वेशन बन जाती हैं। तो कोई वही पूछे इक्वेशन क्या है, तो मेरे लाला इक्वेशन कुछ नहीं है, जो अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन होते हैं उसमें इक्वल टू का साइन लगा दो तो वह यानी क्या बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया क्लियर है। अब इस पेज को आप एकदम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना। देखिए आप क्या पढ़ के आते हैं, जो पढ़ के आते हैं थोड़ा उससे एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा। देखिए क्या आपके टीचर यही बताएंगे। अब इस पेज में हम समझेंगे कि लीनियर का मतलब क्या है, एक एक चीज समझेंगे तब सारे सवाल हो जाएंगे। ध्यान देखो क्या बताने जा रहे हैं। इस पेज में हम समझेंगे कि भाई लीनियर का मतलब क्या होता है। देखिए आपने शायद यही पढ़ा होगा कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे मैक्सिमम पावर जानते हो नहीं जानते, जैसे कि x² प्लस का 5x प्लस का 6, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है भैया, तो मैक्सिमम पावर यानी कि यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर यानी 1 है। तो मैक्सिमम में किसको काउंट करेंगे, मैक्सिमम में 2 काउंट करेंगे, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, यानी कि प्लस का 2 है। अब आगे सुनो, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, इसी चीज को हम दूसरा नाम क्या है, डिग्री।
तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को आप क्या बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का दूसरा नाम है डिग्री। तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है ये मैक्सिमम पावर है और इसी को हम क्या बुला सकते हैं, इसी को हम बुला सकते हैं भैया डिग्री। ये अपने लिए क्या है, यानी कि डिग्री। बात समझ में आती नहीं आती है। तो लीनियर हम उसे बुलाते हैं जहां पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर जिसका दूसरा नाम है डिग्री, वो जब 1 हो, प्लस में 1 हो, तो उसको लीनियर बुलाते हैं। लेकिन बेटा इससे एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताऊंगा, ये आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिल सकती। वो बात क्या है, देखिए यार, ये परिभाषा हम कैसे मान लें कि लीनियर वर्ल्ड को, लीनियर आप ये बता रहे हो जिसमें डिग्री कितनी हो, +1 उसको लीनियर बुलाएंगे। लेकिन लीनियर की स्पेलिंग को मैंने ध्यान से देखा तो एक बात समझ में आती है। देखिए लीनियर में अगर स्टार्टिंग के 4 लेटर आप उठा लें, लीनियर की स्टार्टिंग अगर आप 4 लेटर उठा लें, LINE, तो यहां तो लाइन निकल के आता है इसका मीनिंग। तो यार लीनियर की एक परिभाषा डिग्री जिसकी +1 हो, ठीक है, लेकिन लीनियर में एक वर्ड लाइन आ रहा, तो ये क्या समझाना चाह रहा है, देखो लाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन ये बता रहा है कि लीनियर इक्वेशन को जब कभी भी तुम सॉल्व करोगे ना, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके तुम ग्राफ पे दिखाओगे, ये भी सिखाएंगे, ग्राफ पे दिखाओगे ना, तो हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। मजा आया, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, शायद इसीलिए इसमें एक वर्ड लिखा है LINE, यानी लाइन। लाइन से बना है, लाइन से बना है लीनियर, लाइन से बना है लीनियर, लाइन से बना है लीनियर। तो यहां पे लाइन का मतलब समझ में आया क्या है, यहां पे लाइन का मतलब समझ में आया क्या है। तो लाइन क्यों बोला गया, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा, जो ग्राफ पे दिखाओगे ना, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बना के देगा। इसीलिए शायद इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन बना के देगा, इसीलिए शायद इसका नाम क्या है भैया, लीनियर। तो लीनियर वर्ड क्यों पढ़ा, आप समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब बेटा एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी, तब हम आगे चलेंगे, मजा आ जाएगा। अगले 5-10 मिनट के अंदर पूरी वीडियो तुम समझ जाओगे, पूरे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे चैप्टर का। लेकिन एक चीज तुमको आज मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, आपने क्लास 7-8 में एक चीज पक्का पढ़ी होगी, देखिए समझने की कोशिश करो। यहां पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस वर्ड को ध्यान से देखना। क्लास बच्चा यानी जब बच्चा यानी कि 7-8 में पढ़ता, अगर आपने पढ़ा हो, पढ़ाई कर रखा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, टीचर ने पढ़ाया हो, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो कमेंट बताओ भाई पढ़ा है। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, अरे यार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाम ही बता रहा है यार, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। वेरिएबल भी समझा चुके हैं, तो जिसमें एक ही वेरिएबल हो और इक्वेशन यानी बराबर का चिन्ह लगा हो, उसको बुलाएंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है, जैसे 2s प्लस का 5 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये लीनियर क्यों है, लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x, ध्यान देखो, x की पावर 1 आ रही है, x की पावर 1 आ रही है, यानी वेरिएबल की पावर x आ रही है, और इक्वल टू का साइन लगा है, और यहाँ पे 2 5 क्या है, कांस्टेंट। तो ये लीनियर क्वेश्चन के लिए क्या है भाई, पास हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसको देखें सेकंड वाले को, यहाँ पे क्या लिखा है, 7y माइनस का 8 बराबर 0, ये भी लीनियर क्वेश्चन पास हो जाएगा। वेरिएबल यहाँ पे y है, और यानी कि 7 8 क्या है, कांस्टेंट, इक्वल टू साइन लगा, यानी ये भी क्या है, यानी कि लीनियर क्वेश्चन में क्या है, अच्छे से पास हो जाएगा। अच्छा, अब जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ ले। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फिट बैठ जाए, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लेता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा लाला, एकदम ध्यान देखो। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax प्लस बी बराबर 0। आई रिपीट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें सारी यानी कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली आ जाएंगी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी बराबर 0। थोड़ा इसको समझते हैं। अब ax प्लस बी बराबर 0 में क्या, कैसे इसको समझ लेते हैं। यहां पे ध्यान समझो, यहां पे जो a और b है, कह रहा कि रियल नंबर होगा। दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, रूट के अंदर माइनस को छोड़ के। तो कह रहा कि a और b क्या है, यहां पे रियल नंबर्स आएंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी जो वन वेरिएबल में होगी, उसमें कभी भी a का मान 0 नहीं आएगा, यानी a नॉट इक्वल टू 0। सोचो ना, अगर a का मान यहां 0 रख दोगे तो a मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। अगर a का मान 0 रख दोगे, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, यानी कि x तो 0 हो जाएगा। अगर x 0 हो जाएगा तो यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, तो केवल नंबर बचेगा। नंबर तो कांस्टेंट है, वो इक्वेशन कहाँ कहलाएगी, खत्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वाला a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और क्या लिखा है, दूसरी बात लिखा है कि पावर ऑफ x जो है, पावर ऑफ जो x है, यानी यहाँ पे जो x की पावर है जिसको डिग्री दे बोलते हैं, वो हमेशा +1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x ऊपर कुछ नहीं लिखा तो +1 मानेंगे। पावर ऑफ x के बारे में कुछ बातें और भी है जो टीचर एक्सप्लेन नहीं करते, बच्चे इसमें हमेशा प्रॉब्लम झेलते हैं। वो कुछ बातें क्या है भैया,
जो पावर ऑफ यक्स है उसमें पहली बात है कि पावर ऑफ यक्स क्या ना हो, एक्सपोनेंशियल ना हो। एक्सपोनेंशियल को थोड़ा सा समझाता हूं, यानी एक्स के ऊपर कोई भी रेशनल नंबर ना हो, और सिंपल भाषा में बोले तो यक्स के ऊपर कोई फ्रैक्शनल नंबर ना हो। जैसे यहाँ पे 1/2 अगर ऐसी शक्ल आ जाए तो एकदम डंके चोट भी कहना ये कभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो सकती, क्योंकि यक्स की पावर कभी भी एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकती। एक्सपोनेंशियल की पावर में 1/2 3/2 ऐसा। दूसरी बात क्या लिखी भैया, यक्स की पावर कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे यक्स की पावर -1 + 5 = 0, ये लीनियर इक्वेशन नहीं आ सकती, ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। फिर क्या लिखा है, अंडर स्क्वायर रूट, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर भी कभी भी वेरिएबल नहीं जा सकता। जैसे √s + 5 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। और चौथी बात जिसको बच्चे बहुत अंडर यानी कि इग्नोर करते हैं, है ना, वो क्या है कि कभी भी अंडर डिनोमिनेटर, भैया कभी भी जो x है, x मतलब की वेरिएबल, कभी भी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर बुलाते हैं, अंश और हर नीचे वाला। तो कह रहा कि जो यानी कि x है यानी जो वेरिएबल है, ये कभी भी नीचे नहीं आ सकता। अगर नीचे आ जाए तो डंके की चोट पे कहना कि ये भैया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। मजा आया। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारा सिलेबस नहीं है। अरे भैया हमारा चैप्टर का नाम है 2 वेरिएबल, तो वन वेरिएबल आता तो 2 वेरिएबल को समझाना आसान हो जाएगी, इसलिए समझा रहे हैं। देखो अब एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप देख लो, उसके बाद मजा आएगा। देखो सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, एग्जांपल लेके दिखाता हूं। शायद एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, देख लो यहां रहा, यहां एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, जैसे हमने लिख दिया यहां पे 2x + 4 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें कितना आएगा भाई, 2x, उसको उधर भेजेंगे यानी -4 आएगा। यहाँ पे जब x निकालेंगे तो -4, 2 को नीचे लाएंगे 5 2, तो 2 1 कम 2 2 2 नीचे यानी कि माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान -2 आएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद हमेशा वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी हमेशा 1 आएगी। 1 आएगी मतलब कि हमेशा क्या होगा, नोट पॉइंट पे लिख लो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू को दूसरा नाम क्या है, रूट है। रूट मतलब कि क्या हुआ, x का मान है, ये सारे वर्ड क्या है, 1 है, तो वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा उसका। यूनिक सोल्यूशन मतलब कि x की केवल एक वैल्यू आएगी। अब x है तो x होगा, यम होगा तो यम होगा, p है तो p होगा। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो x की हमेशा 1 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू। अब एक चीज बताओ, अगर x की एक वैल्यू आती तो क्या एक वैल्यू को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -2 आई है, तो यार -2 को तो रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है ना, -2 यानी कि -2 तो यार यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे -2 को, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। ओवरऑल पिक्चर ये समझ में आती है कि लीनियर वेरिएबल यानी कि लीनियर वेरिएबल इन वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कहानी क्या है। इसमें x का मान यानी वेरिएबल का मान केवल 1 होगा और उस वैल्यू को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्वाहा। इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब आपको सिखाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जैसे ये सिखा देंगे, ये आप सीख चुके हो, 50% अब काम हो गया, वो सिखा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इस धड़ाधड़ सवाल लगा लेना। आओ स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, टेक स्क्रीनशॉट, वेरी नाइस। आओ गजबू। अब यहाँ पे लाला क्या है, लाला लाला लाला। अब हमें समझना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फट से काम समझो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस का by प्लस c बराबर 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब समझा चुके, समझ में आता होगा। यहाँ पे a b c क्या है, ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर होंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। सोचो ना, अगर a और b 0, c 0 हो जाए चल जाएगा, a b 0 नहीं होने चाहिए। अब सोचो ना, अगर a 0 हो गया तो 0 × x ये 0 ही हो जाएगा। अगर b 0 हो गया तो b × y ये भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए a और b कभी 0 नहीं होने चाहिए। बहुत सुंदर बात है। और क्या लिखा भैया कि जो अपने पास में यानी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जिसको डिग्री बुलाते हैं ऑफ वेरिएबल, वो कितनी आएगी, +1 आएगी। यानी कि यहाँ भी +1 आएगा, किसका, ये वेरिएबल की पावर। तो सही तो है यार, वेरिएबल देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा हमारे पास 1, प्लस कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा हुआ है, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी, जो वेरिएबल की पावर वो क्या क्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले नेगेटिव वेरिएबल, यहाँ पे जो x और y आ रहे हैं उनकी पावर माइनस में ना हो, जैसे कि x की पावर माइनस प्लस का y प्लस का 6 बराबर 0, ये वेरिएबल ये अपने पास लीनियर क्वेश्चन नहीं आएगा। डिनोमिनेटर यानी कि x कभी नीचे नहीं आ सकता, जैसे कि x अपान
5 प्लस का यहाँ पे 5/y प्लस का 6 बराबर 0, ये भी नहीं होगा। वेरिएबल कभी नीचे नहीं आ सकता। एक्सपोनेंशियल समझाए हैं, x ऊपर कभी 1/2 ऐसा शकल नहीं आ सकता। अंडर रूट के अंदर यानी कि रूट x कभी नहीं आ सकता। वेरिएबल यानी कभी भी ऐसे नहीं आ सकते। ठीक है भैया, वेरी गुड। अब आगे सुनो, अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करने जाएं, अभी दिखाएंगे आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन आते हैं? केवल एक वैल्यू आती है x की, केवल एक वैल्यू आती है x की, आई रिपीट। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे x की कितनी वैल्यू आती है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वहां पे कह रहा कि जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करोगे ना, तो कह रहा कि वहां पे क्या है, कितने हल आएंगे? तो पहली बात तो हल कितने आएंगे? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इस लाइन को समझाते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जैसे समझो, जैसे यहां पे लिखा है 2x प्लस का 4 प्लस का 6 इक्वल टू 0, यहां 6y लगा लो, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। वेरी नाइस। अब यहां पे अगर हम 2x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 6, उसको उधर माइनस का 4y हो जाएगा। यहां से x निकालें तो ऊपर 2 कॉमन करेंगे, तो ऊपर 2 कॉमन करेंगे, -2 कॉमन कर लो या फिर केवल 2 कॉमन कर लो। तो यहां से -2 कॉमन करेंगे या +2 कॉमन करेंगे तो 2 3 6 माइनस का 3 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, बगल में y बचेगा, 5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये नीचे वाला इधर भी दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो यस कितना आ जाएगा? -3 माइनस का 2y। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूं कि अगर आपसे कोई कहता है, अभी आगे सवाल लगवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, समझ में आएगा, x और y, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये पहचानो क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x वेरिएबल y, बिल्कुल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसमें x और y दोनों में से किसी एक की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं और उसको रख करके y जो लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा अपने आप निकल आएगा। जैसे अगर y की हम कुछ भी वैल्यू ले लें, मान लो y 0 ले लिया, तो अगर y 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x माइनस का 3 आ जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? अगर y 1 ले ले तो y अगर 1 ले लेंगे तो माइनस का 2 और यहाँ पे -3 यानी x माइनस का 5 आ जाएगा। और y अगर माइनस का 1 ले लें तो माइनस माइनस का प्लस यानी कि प्लस का 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। अगर हम y को यानी कि 2 ले लें तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 माइनस का 3 यानी -2 लेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। आप समझ रहे हो क्या बता रहे हैं? अब सोचो ना, अब y की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? कितने नंबर्स हैं भैया? नंबर तो इन्फिनिटी है ना, तो आप यहाँ पे y की वैल्यू इन्फिनिटी डाल सकते हैं। भाई नंबर तो बहुत सारे हैं, तो आप बहुत सारे y नंबर डाल सकते हैं। आप बहुत सारे y डालेंगे तो बहुत सारे x निकलते चले आएंगे। इट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सोल्यूशन की कोई कमी नहीं है, कितने भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। वन वेरिएबल में वन आंसर आता था, लेकिन टू वेरिएबल में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोई लिमिट नहीं है, कितने भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सोल्यूशन आ सकते हैं? बहुत ध्यान से देखो, कितने सोल्यूशन आ सकते हैं लाला? उसमें आ सकते हैं इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। अब सुनो, अब सुनो, अब आप मुझे बताओ कि यहां पे जो x और y की वैल्यू जो आई हैं, अगर इसको मैं क्या करूं, कार्टेशियन प्लेन, चैप्टर नंबर 3 में कल ही पढ़ा के चले आए, यानी कि ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पढ़ाया था कि x और y की वैल्यू अगर हम उस पर प्लॉट करें, जैसे मान लो ये वैल्यू वहां पे दिखाएं, तो आप सोचो ना कि अगर ये वैल्यू आप दिखाओगे, ये वैल्यू अगर आप दिखाओगे, कहां चलेंगे, ये वैल्यू आप दिखाओगे, जैसे इसको थोड़ा सा देखिए, x पे कोई भी x और y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे दिखाने जाएं, तो x और y की वैल्यू अगर यहाँ पे दिखाओगे, तो मान लो हम ऐसा मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, ऐसा मान लेते हैं एग्जांपल तौर पे, है ना, कि कहां से आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा। मान लो x की वैल्यू हमने 2 है, सॉल्व करने पे 2 आया, और मान लेते हैं हमारे पास y की, अबे चलो यार, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, तो इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं। तो पहले x लिखा जाता है 2 और फिर y लिखा जाता है कामा 3, तो एक पॉइंट ये बन गया। मान लेते हैं कि x की वैल्यू -2 आ गई, ये वाली, और y की वैल्यू -2 आ गई यानी ये वाली, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट आ गया। तो पहले x लिखेंगे तो x पे -2 है, फिर y लिखेंगे यानी -2 है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट मिले हैं ये कहां से आए हैं? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आए हैं, टू वेरिएबल वाली। तो इसको अगर हम मिलाएं लाला, इसको अगर हम मिलाएं लाला, तो ध्यान से देखो, तुमको सीधी लाइन मिलेगी। तो इसको आपको लिखना है भैया कि कभी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो उसका जो लाइन बनेगी, इसी को बुलाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लास 10 में आएंगे तो वही काम बहुत करेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ग्राफ पे दिखाते हैं, तो वहां पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ये बात अगर आपको क्लियर है तो इस चैप्टर में बढ़िया धुआं उतार दोगे। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो भैया, ले लिया, मस्त हो गया। अब आज हम थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं।
और थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं। चलो आ जाओ, अब फटाफट से 2 एक्सरसाइज में 4-5 सवाल हैं और उड़ा देते हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखो क्या लिखा है। चलिए इसमें सबसे पहले शब्द वाला समस्या आ गई, समस्या आ गई, शब्दों को मैथ बनाना है और मैथ बनाते हैं। तो मैथ बनाना तो बहुत आसान है यार, एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें सिखाएंगे किसी भी शब्द वाले सवाल हो उसकी मैथ आप चुटकियों बना पाएंगे। इसको आप देखते हैं पहले क्या लिखा है, पढ़ो सवाल। क्या लिखा है, द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। देखो इसमें कौन कौन सी बात हो रही है। पहली बात तो कास्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक है और पेन है, दो चीजों हैं। तो देखो जिन दो चीजों की बात करें उन्हीं को हमें एक्स और वाई मानना होता है। आई रिपीट, जिन दो चीजों की बात कर रहा उन्हीं को हमें एक्स और वाई की बात करना है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, नोटबुक है और पेन है, तो काम करते हैं, पेन कास्ट की बात हो रही तो मान लेते हैं द कास्ट ऑफ, मान लेते हैं यहां पे क्या, द कास्ट, अबे क्या लिख रहे हैं, रुको 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 भाई रुको, हम यहां पे मान लेते हैं द कास्ट ऑफ अ पेन। कितना मान लिया हमने भैया, ये मान लिया हमने, यक्स मान लिया, और हमने क्या मान लिया, द कास्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक हमने मान लिया कितना है भैया, वाई है। मानते हो नहीं मानते हो, कितना मान लिया हमने, वाई मान लिया, है ना। अब कास्ट है तो ये रुपीज में आएगा, ऊपर रुपीज लगा लेना, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिख रहा है। अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, द कास्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कास्ट है, इज ट्वाइस, नोटबुक यानी ये वाला, नोटबुक यानी वाई, कह रहा कि जो नोटबुक की कास्ट है ये ट्वाइस है द कास्ट ऑफ पेन। पेन को कितना माना आपने, यक्स माना। देखो ये वाला कह रहा है कि यक्स से ट्वाइस है, मतलब कि अगर यक्स यानी कि 2 रुपया है तो ये 4 रुपया है, इसका ट्वाइस 2 गुना है। तो हम चाहते हैं बीच में इक्वल का साइन आ जाए, तो भैया 4 इधर तो इक्वल लगाओगे तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 4 4 बराबर होंगे, यानी यक्स में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो y ये बराबर यक्स प्लस यक्स गुणे 2 यानी कि 2 यक्स आ जाएगा। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, तो राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि इसके लिए लीनियर इक्वेशन लिखो यार, तो लिख दिया लीनियर इक्वेशन, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। देखो कैसे, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, है ना, यानी बराबर को उधर 0 आना चाहिए। तो इसको भी तो उसी तरीके से एडजस्ट कर लो। देखो y बराबर 2x लिखा है तो इसको आप 2x y उधर लिख सकते हैं बराबर y, इसको अंदर ले आओ तो 2x अंदर लाएंगे तो माइनस का y बराबर 0। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो 2x बराबर y लिखा था तो अंदर लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा बराबर 0। क्लियर है भाई। इसका सेकंड सवाल देखो, ये सवाल देखो क्या कह रहा है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केसेस। बड़ा आसान है, कह रहा है कि जो ये सवाल दिए गए हैं इसमें 2-3 करवाएंगे और आप करेंगे जो बढ़िया बढ़िया वो करवा देंगे हम, ठीक है। कह रहा कि जो ये लिखा हुआ है पहला सवाल देखो, ये बार लगा ऊपर, ध्यान देना ये वाला। तो कह रहा है कितना लिखा भाई, 2x प्लस का 3y बराबर 9.35 के ऊपर बात। कह रहा है कि इसको सबसे पहले आप क्या करो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और लिखने के बाद में मुझे आप ABC की वैल्यू बताओ। लिख लेते हैं यार। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो ये पहले से लिखा है, केवल इक्वल टू 0 लाना है, तो इस वाली वैल्यू को अंदर लाना पड़ेगा। जैसे कि 2x प्लस का 3y, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 9.3 है ना, बार इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कितना भाई, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, है ना, ये प्लस का था अंदर लाए तो माइनस हो गया। तो कंपेयर करके देख लो, कंपेयर करना आता होगा ना। देखो कंपेयर में क्या होता है, जो चीजें इक्वल होती है वो कट जाती हैं। जैसे यक्स यहाँ कट जाएगा तो एक वैल्यू आ जाएगी 2, y यहाँ तो कट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 3 आ जाएगी। और c में कुछ भी नहीं मिल रहा तो c की वैल्यू पूरी पूरी आ जाएगी जो किनारे लिखी है। मतलब ऑन कंपैरिजन हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, यानी कि 3 आएगी, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में कितना है 9.35 ऊपर बार, 9.35 पर कितना है बार, खत्म। और कुछ बढ़िया सवाल लेते हैं। देखो कुछ और बढ़िया सवाल लेते हैं। अब ये वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी। देखो कितना लिखा है, इसमें 2 तरीके कर सकते हैं, यक्स माइनस का y/5 माइनस का 10 बराबर 0। देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म यही बुलाता है कि भाई बराबर को उधर 0 भेज दो, भेज दिया। और कंपैरिजन करते हैं। अच्छा इसको ऐसे लिखें, देखो यक्स माइनस का 1/5 बगल में y माइनस का 10 बराबर 0। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया। ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो क्योंकि 1 को y से गुणा करेंगे तो y ही आएगा, तो ऊपर 1 लगा लिया, नीचे 5 बगल में y। इससे क्या होगा, तुलना करने में आसानी रहेगी। तुलना करो भाई, तो ये x
प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0। तो तुलना में जो चीज बराबर है वो उड़ेगी, तो यक्स यक्स उड़ेगा, आगे एक मान लो, कुछ नहीं तो एक मानते तो एक वैल्यू 1 आएगी। यहाँ से बी वाई वाई उड़ेगा तो बी कितना आएगा, देखिए बी आएगा चिन्ह के साथ लेते हैं यानी माइनस का 1/5 आ जाएगा, और सी कितना आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर भाई, ऐसे ही करना है, इसको आराम से कर पाओगे हैं। जैसे ये देखो, ये वाला देख लो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, देखो देखो कितना लिखा है, y माइनस 2 बराबर 0। ये तो कर ही लोगे आसान से, नहीं कर पाओगे ये वाला, कर लोगे, ये भी कर लोगे, आओ करा देते हैं। अच्छा पहले ये देख लो, चलो आओ, ये कितना लिखा है भाई, x माइनस का 3y, x बराबर 3y, ये तो लिखा है x बराबर 3y, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, देखिए इसको अंदर ले लीजिए, तो यानी कि x अंदर लेंगे तो माइनस का 3y बराबर 0। अब देखिए इसको ऐसे लिखिए, यानी कि x माइनस का 3y, अब प्लस माइनस में 0 लगा लो, कोई टेंशन होगी, कोई टेंशन होगी भाई। तो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 3 और c इक्वल टू 0 कर लोगे। इसको तुम कर लेना, इसको तुम कर लेना। ये वाला देखो ध्यान से, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 मतलब कांस्टेंट है, देखिए इसमें y वाला मिसिंग है, क्योंकि ax प्लस का by प्लस c बराबर 0। तो c यानी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, सिंपल लिखे होते हैं, 2 लिखा तो कांस्टेंट है, y वाला मिसिंग है, इसको ऐसे लिखो 3x प्लस का, इसको y वाला नहीं है ना, y मिसिंग है ना, तो y के आगे 0 लगा लो जो मिसिंग हो, क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का 2 बराबर 0, मैथमेटिक्स चिल्ला चिल्ला के कहती है कोई भी काम करो लेकिन उसको हटाने के बाद हमारी कहानी में कोई फर्क ना पड़े। तो अभी भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा, क्योंकि 0y 0 ही आएगा। तो अब इसको ax प्लस का by है ना, by प्लस 6 तुलना करेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि a आएगा 3, b आएगा 0 और c आएगा यानी कितना 2। दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई। सिमिलरली इसी तरह के ये भी सवाल होंगे, अब इन दोनों को ये कराएंगे, y माइनस 2 बराबर 0, देखिए y माइनस 2 बराबर कितना लिखा है भाई, 0 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कौन मिसिंग है, यक्स मिसिंग है, तो यक्स जब मिसिंग है तो यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स के आगे 0 लगा लेंगे, जो मिसिंग है ना उसके आगे 0 लगा लेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर को छोड़ के, नंबर तो 0 ले लेते हैं, और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस लगाएंगे, प्लस का y माइनस का 2 बराबर 0, किससे कंपेयर करेंगे, यानी कि ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करें तो यक्स यक्स कैंसिल, a कितना आएगा 0 और ये खत्म हो जाएगा, b कितना आएगा 1 और c कितना आ जाएगा, यानी अपने पास में माइनस का 2, फिनिश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चले। आओ 4.2 देखते हैं क्या है। 4.2 क्या है भाई, 2-3 सवाल हम फटाफट उड़ाते हैं। Which of the following option is true and why? कौन सा सही और क्यों गलत है। कह रहा y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सोल्यूशन। अबे पगला, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, 2 वेरिएबल है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन आंखें बंद करके लगा दो। 1 वेरिएबल होता तो केवल यूनिक सोल्यूशन होता, पढ़ा के चले आ रहे हैं, इससे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 4 सोल्यूशन लिखना है, 4 क्या अनंत लिख सकते हैं, 4 ही लिखना है, कोई टेंशन नहीं अपने को। देखो ऐसे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का y इक्वल टू 7। क्लासरूम में बैठे हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है, क्योंकि भैया इसके तो अनंत हल होते हैं ना, तो 4 ही लिखना है तो हर बच्चा अलग लिख सकता है। और देखो कैसे निकालते हैं, एक काम क्या करो, काम क्या करो, इसमें में से किसी एक का मान इक्वल टू इधर करके सब कुछ उधर भेज दिया करो, और उसको इधर रखा करो जो मतलब उधर भेजना आसान हो। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं अगर y को इधर रखें तो 2s उधर भेजना आसान है, लेकिन अगर 2s x को इधर रखोगे 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, तो y निकालो यार यहाँ से। तो जब y निकालेंगे तो कैसे होगा काम, तो जब y यहाँ से निकालेंगे तो y इक्वल टू, देखो 7 था अपने पास में, इसको उधर भेजेंगे माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखो वैल्यूज ये निकालनी है, 4 मान निकालने, फटाफट से निकाल दिखा दें, फटाफट से मान निकाल दिखा दें। चलो आ जाओ, पहला मान देखो कैसे निकलेंगे। अब x की कुछ भी वैल्यू लो यार, चलो x की वैल्यू ले लेते हैं 0, 0 शुरू करते हैं, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे रखेंगे 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो y कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू आ गई 0,7। कितने निकालने भैया, 4 निकालने हैं, राइट 4 सोल्यूशन। तो पहला सोल्यूशन आ चुका है, 4 निकालने। दूसरा कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो। चलो y इक्वल टू कितना लिखा है 7 माइनस का 2x, कितना ले लें अब की बार, चलो अब की बार लेते हैं 1, यक्स ले लिया हमने, कितना 1 ले लिया। देखो सीधा सॉल्व करेंगे, यहाँ लेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2,
7 से 2 निकाल देंगे 5, तो y कितना आ जाएगा अपने 5 5। तो दूसरा सोल्यूशन कितना आ जाएगा 1,5 आ जाएगा। पहले x फिर y लिखते हैं। फिर देखो ध्यान से कितना है भाई, y इक्वल टू 7 माइनस का 2x लिखा है, 2 ले लो तो यक्स कितना ले लेंगे अपने पास 2, आसान आसान ले लो। तो यहाँ से y कितना आएगा, देखो 2 लेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4, 7 से 4 निकाल देंगे यानी y कितना आ जाएगा अपने पास में 3। ये तो नहीं करा रहे हैं, तुम अलग भी कर सकते हो, देख के आए। तो देखो यहाँ पे लिख लें 2, 2 दूनी 4, 7 से 4 निकाल दिया 3, तो y बराबर तो ये लिखा है सब, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 मान निकाल दिए। चौथा मान आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 4 ले सकते हो, यहाँ पे x मान 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 10 0 15 -3 -4 अच्छा माइनस में भी ले सकते हो, -1 -2 कुछ भी ले सकते हो भैया, कुछ भी। तो आगे कर लेना। अब पाई वाला करा देते, ये वाला तुम कर लेना। पाई वाला देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो लिखा है पाई x प्लस का y बराबर 9, ये लिखा है। तो हमने क्या कहा था, किसी एक का मान इधर रख के सबको उधर ट्रांसफर करो। देखो जब y निकालेंगे तो 9 उधर ट्रांसफर करेंगे, 9 चला गया, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा पाई और बगल में यक्स। अब देखो यहां से 4 मान निकालने, देखो देखो पहली बार में तो यक्स 0 ले लो, तो यहां 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई यक्स 0 रखेंगे ना, तो 0 से पाई गुणा करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 9 बचेगा, तो y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा, पहले 0 x वाला 0 फिर y वाला यानी कि 9, आंसर आ गया। दूसरी वैल्यू यहां ध्यान देखो, देखो 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 अगर हम यक्स की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो यहाँ पे यक्स लेंगे 1 तो y कितना आएगा देख के बताओ। तो यहाँ पे 9 लिखा था माइनस का, यहाँ पे जब 1 लोगे तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई पाई ही आ जाएगा, तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई। हाँ ऐसा भी आ सकता है। तो पहले यक्स वाला लिखेंगे यानी 1 कामा, फिर y वाला कितना आया है 9 माइनस का पाई, यही आंसर है। फिर मान लो हमने क्या ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, बार बार कह रहे हैं चलो आप ले लो कि बार -1 माइनस भी ले सकते हो। तो जब माइनस लेंगे देखो तो y इक्वल टू ध्यान दो -1, तो माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई पाई यानी 9 पाई आएगा, तो 9 पाई आएगा प्लस में, बाहर करके देख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला -1 है, फिर बगल में आ गया हमारे पास 9 प्लस का पाई आ गया। इस तरीके से 2 ले लेना, 2 में सॉल्व कर लेना, इस तरीके से आराम से आप इसको कर सकते हो, नो हार्ड रूल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको देखो, इसको तो पंचांतर भी नहीं करना, ट्रांसफर भी नहीं करना, पर पहले से ट्रांसफर दिया गया है, फटाफट y के मान मानो, फटाफट से x के मान निकालते हुए चले जाओ, बहुत सुंदर। अगला सवाल क्या है भाई, क्या कह रहा है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन दिस एंड व्हिच आर नॉट। अरे बड़ा आसान सवाल है, देखो क्या कह रहा है, देखो 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 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझाते हैं। यहां पे लिखा है x माइनस का 2y बराबर 4 लिखा है, 4 लिखा है। देखो आप बात समझो, बात समझो, बात ये समझो, पीछे से आके समझाते हैं तुमको। देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यार, देखो एक कोई भी अगर लीनियर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, आई रिपीट, कोई भी लीनियर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें जो x और y के मान निकल के आते हैं, अगर वो x और y के मान निकाल के हम इक्वेशन में डालें यानी इक्वेशन में जाके रखें, तो पक्का है ये x और y की वैल्यू उस यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब ये है कि x y का मान रखोगे ना तो ये लेफ्ट वाला राइट के बराबर आएगा, 100% आएगा। करके दिखा दे, ये वाली क्वेश्चन सॉल्व कर ले। जैसे कि 2x प्लस का y बराबर 7 था, तो यहां से इसको सॉल्व किया तो x और y के ये मान आए, इसको यहां पे रखो, अगर बराबर 7 आ जाए तभी सही है, नहीं तो ये वैल्यू गलत है। वो आएगा, ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि ये इसी से निकल के आई हैं, उसी से निकल के आई हो, तो ये वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई करेंगे। देखो दुई पहला वाला यक्स आए तो यानी गुणे में कितना हो जाए, यहाँ पे हो जाए 0 प्लस का y कितना हमारे पास 7 बराबर 7 आओ चाहिए भैया, तो 0 प्लस का 7 बराबर 7। अरे तुच्छा सवाल था, 7 बराबर 7 आंसर आएगा, यानी कि ये इसके मान सही। अब ये रख के देख लेना, बराबर 7 ही आएगा। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे, अब आप मुझे ये बताओ, कह रहा है कि जो x माइनस 2y बराबर 4 लिखा है, x माइनस 2y बराबर 4 लिखा है, ये लिखा है जो, कह रहा है चेक करो कि क्या ये वाले जो हैं, जो इनकी वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं, जैसे पहला दिया गया हमारे पास कितना, यानी पहला दिया गया 0,2 शायद दिखा है, तो कह रहा है चेक विद द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। क्या जैसे यहाँ पे लिखा है भैया 0,2 लिखा है, तो क्या ये जो लिखा है इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन है या नहीं है, ये कौन बताएगा। ये x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर ये 4 के बराबर आ जाए तो है, अदरवाइज नहीं। आओ करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला वाली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की, तो x कितना भैया 0 है, माइनस का 2 गुणे
y कितना अपने पास यानी कि 2 है, बराबर 4 आना चाहिए। तो 0 खत्म हो गया, 2 दूनी 4, -4 बराबर 4, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये वैल्यू कभी भी बराबर, यानी ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कभी भी इस लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्यूशन का काम नहीं कर सकती। नहीं समझ में आया? और एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 कामा यानी कि 0, ये रखते हैं अपने पास, यानी x माइनस का 2y बराबर 4 लाना है। पहली वाली वैल्यू x की है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो x है 2 माइनस का 2 और y कितना अपने पास है 0 है। तो x अपने पास है 2 2 गुणे y कितना अपने पास 0 इक्वल टू 4, ये तो 0 2 बराबर 4 बराबर आया नहीं आया, यानी ये वैल्यू भी अपने पास नहीं हो सकती है। पास समझ में आ रहा है? ऐसे चेक करना है। ये देख लेते हैं 4 कामा 0, पहली वाली वैल्यू x, दूसरी वाली वैल्यू y, लिखा है x माइनस का 2y बराबर का 4, x का मान अपने डाल दिया यहाँ पे कितना, x मान डाल दिया 4 माइनस x मान कितना अपने पास, x की वैल्यू अपने पास 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई y कितना अपने पास 0 इक्वल टू 4, ये तो हो जाएगा 0 y यार, ये हो जाएगा अपने पास कितना y बन जाता है, यानी ये अपने पास है 4, ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 4, 4 बराबर 4, यही हो गया मजेदार काम। यानी कि 4 कामा जो 0 है वो क्या है, इस यानी लीनियर इक्वेशन के लिए क्या है भैया, सॉल्यूशन का काम करेगा। तो मजा आया? कैसे सॉल्यूशन चेक करेंगे? इस तरीके से करेंगे, बात समझ आती है? ये वाला होकर के दिखा देता हूं, अपने आप कर लेना। कितना लिखा है भैया देखते हैं, लिखा है रूट का 2 कामा 4 रूट का 2, ठीक है। देखो तो पहला वाला है x, दूसरा वाला कितना हमारे पास y, कितना लिखा भैया, x माइनस का 2y बराबर 4 लिखा है। देखिए तो x यानी कि रूट 2 है माइनस का 2 गुणे y कितना अपने पास है यानी कि 4, बगल में कितना लिखा है रूट 2 बराबर 4 लाना है। चेक करो x कितना है रूट 2 माइनस लगा लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, y कितना 4 रूट 2, y लिख लिया 4, बगल में कितना लिख लिया रूट 2 लिख लिया। देखो यहाँ पे रूट 2, यहाँ देखना माइनस का, ध्यान देखना, तो 4 दूनी 8 यानी कि 8 हो जाएगा, बगल में कितना लिखा रूट 2 लिखा है, आगे 1 लगा लेंगे तो 8 से 1 निकलेगा 7 आएगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा, बगल में रूट 2, ओए होए 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 होए, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इस तरीके से चेक करना था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही चेक करना था, कर लोगे। ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, अंतिम सवाल है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इन द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का 3y बराबर के लिखा है, कह रहा है अगर x बराबर 2 y बराबर 1 ये जो है इसके सोल्यूशन हैं। आपके पहले बार गला फाड़ के चिल्ला रहा है कि ये चीजें इसकी सोल्यूशन हैं, तो अगर हैं तो मतलब कि ये x और y की वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो सोचो ना x y जब खत्म होगा तो k ही तो बचेगा, तो k का मान निकाल लेना। तो आओ x कितना बचा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x कितना अपने पास 2 है प्लस का 3 मल्टीप्लाई y कितना अपने पास 1 इक्वल टू k, 3 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 इक्वल टू k, तो k का मान आ जाएगा 4 3 7, यही पे एक्सरसाइज होगी खत्म। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म कर दी, 4 चैप्टर बैक टू बैक खत्म हो गए, इसको सॉल्व करो, पढ़ो समझो, और किस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, साइंस में दिक्कत होती है कमेंट करके बताओ, वो भी मिल जाएगा। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।